नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा जानते हैं कि कारक कहते किसे हैं। संस्कृत में कारक के बारे में कहा गया है कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक है उसे कारक कहते हैं। और हिंदी में कारक के बारे में क्या कहा गया है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के जो है हिंदी में 8 भेद माने गए हैं। नंबर 1, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हिंदी में 8 कारक हैं। इन 8 कारकों के लिए 8 चिन्ह भी निर्धारित किए गए, यानी इन कारकों की जो पहचान है वो कैसे होती है, वो इनके द्वारा होती है। कारक के चिन्ह बनाए गए हैं, यहाँ पर कारक के चिन्ह के पहचान के लिए भी चिन्ह बनाए गए हैं। तो कर्ता के लिए क्या चिन्ह होता है, कर्ता ने, जहां पर वाक्य में प्राय ने का प्रयोग आपको दिखाई देगा वो जो है कर्ता कारक होगा। या कई बार जो है वो ने उसमें रहित भी होता है, यानी ने का प्रयोग उसमें नहीं भी होता है। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक की जो पहचान है उसमें प्राय को का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, और कई बार जो है को का लोप भी होता है, उसका प्रयोग देखने को नहीं भी मिलता है। करण, तीसरा कारक है करण। इसमें प्राय आपको से या के द्वारा का प्रयोग देखने को मिलता है वाक्य में। इस प्रकार से संप्रदान, संप्रदान कारक के लिए आपको को या के लिए का प्रयोग जो है प्राय देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपादान कारक, अपादान कारक जो है वो से का प्रयोग देखने को मिलेगा, लेकिन जो वहां पर भाव होगा वो अलग होने के अर्थ में होगा। इसी प्रकार से संबंध कारक, संबंध कारक में आपको प्राय वाक्य में का के की देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 7वां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आपको में या पर का प्रयोग वाक्य में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अंतिम कारक है संबोधन। संबोधन में जो है कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके द्वारा जो है किसी को पुकारा जाता है, किसी को बुलाया जाता है। तो इसमें जैसे हे, अरे, रे, भो, ये सब इसमें आएंगे, मतलब इसमें आदि का प्रयोग है, इसमें और भी आ सकते हैं। तो ये कारकों की पहचान के कुछ नियम है, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं कि जहां पर इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार के निशान दिखाई देते हैं, वो जो है क्या होते हैं, कारकों की पहचान होते हैं। इस बात को हम उदाहरण के द्वारा विशेष रूप से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है कर्ता कारक का, राम पढ़ता है, या फिर दूसरा है राम ने पढ़ा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट है राम ने पढ़ा, कि ने का प्रयोग हो गया, क्योंकि राम जो है करता है और वो कौन सी क्रिया कर रहा है, वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो राम ने पढ़ा, तो यहाँ पर ने का प्रयोग हो गया। तो हमने पहले यह चिन्ह निशान बना रखे हैं, चिन्ह बना रखे कि जहां पर ने का प्रयोग प्राय देखने को मिलता है तो वो कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक। लेकिन उससे पहला वाला उदाहरण आप देखेंगे, राम पढ़ता है, यहाँ पर जो है ने का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर ये कर्ता कारक कैसे हुआ, क्योंकि जो क्रिया को नियम जो कहता है, कर्ता कारक का जो नियम है वो क्या कहता है, नियम ये कहता है कि राम पढ़ता है, इसमें जो क्रिया को संपन्न करता है, क्रिया को जो पूरा करता है वो कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, यहाँ पर जो है क्रिया को संपन्न, क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो क्रिया को करने वाला जो है राम है, इसलिए राम कर्ता कारक कहलाएगा। उसके बाद दूसरा भी देखिए कर्म कारक। इसमें या तो को का प्रयोग होता है, या फिर कई बार जो है को का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर जो है कर्म कारक है, लेकिन कर्म कारक कैसे हुआ, क्योंकि रमेश तो यहाँ पर करता है और पढ़ना क्या है, उसकी क्रिया है, लेकिन जो पुस्तक है वो कर्म है। क्यों है, क्योंकि कर्म कारक का नियम ये कहता है कि जो है कर्ता यानी रमेश अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, तो वो किसको प्राप्त करना चाहता है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वो पुस्तक को प्राप्त करना चाहता है जिसको वो सबसे अधिक चाहता है। तो वो किसको चाह रहा है, वो पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, अपनी क्रिया, जो क्रिया का जो प्रभाव है वो जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर जो है जो क्रिया की जा रही है, पढ़ने की क्रिया की जा रही है, उसका प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, रमेश पर नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वहां पर होता है कर्म कारक। उसके बाद तीसरा भेद देखेंगे करण कारक। इसमें से या के द्वारा का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, राम कलम से लिखता है। यहाँ पर जो है क्रिया जिस माध्यम से पूरी हो रही है, जिस साधन से पूरी हो रही है, वहां पर जो है करण कारक आएगा। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट होगा, राम कलम से लिखता है। राम जो है क्रिया कर रहा है, किस चीज की क्रिया कर रहा है, वो लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो किस माध्यम से, किस साधन से वो लिखने की क्रिया कर रहा है, कलम से, कलम के द्वारा, वो कलम के द्वारा लिख रहा है। तो जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है वो होता है करण कारक। उसके बाद चौथा भेद देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए
को या के लिए का प्रयोग होता है। जैसे महेश के लिए फल लाओ, तो यहाँ पर जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई काम किया जाता है, वहां पर होता है संप्रदान कारक। उदाहरण देखिए, महेश के लिए फल लाओ, तो यहाँ पर जो है क्रिया किसके लिए की जा रही है, महेश के लिए की जा रही है। तो जिसके लिए कोई काम किया जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, वहां पर होता है संप्रदान कारक। यहाँ पर महेश के लिए कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर महेश के लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक का उदाहरण हो गया। उसके बाद पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में भी जो चिन्ह होता है, जो पहचान होती है, वो प्रायः से होती है, लेकिन उसी प्रकार से जो है करण कारक में भी से जो है पहचान होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, करण कारक में जो से होता है वो माध्यम के लिए होता है, और अपादान कारक में जो से होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। उदाहरण के द्वारा इस बात को हम अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसका मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जहां पर अलग होने का भाव होता है, अलग होने की जहां पर पहचान होती है, अलग होने का जहां पर नियम निकल कर आता है, तो वहां पर होता है अपादान कारक। स्पष्ट बात। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक की पहचान आपको बताई थी, का, के, की का प्रयोग यहाँ पर प्रायः होता है। उदाहरण देखिए, यह दिनेश का घर है, तो जहां पर जो है नाम ही इसका जो है संबंध, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जहां पर संबंध स्थापित किया जाता है वो होता है संबंध कारक। यथा बोलते हैं यथा नाम तथा गुण, इसका नाम है संबंध कारक। ये संबंध स्थापित करें, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से ये संबंध बताता है। यह दिनेश का घर है, तो यहाँ पर एक तरफ जो शब्द है दिनेश और दूसरी तरफ है घर, तो दिनेश का घर से संबंध है, घर का दिनेश से आपस में संबंध है। तो जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताता है वहां पर होता है संबंध कारक। तो यह दिनेश का घर है, दिनेश का घर से संबंध है और घर का दिनेश से संबंध है, इसलिए यहाँ पर हुआ कौन सा कारक, संबंध कारक। उसके बाद पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान जो है में और पर के रूप में की जाती है, यानी इसमें जो है प्रायः इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं, इस प्रकार जो निशान होते हैं, विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। उदाहरण के द्वारा इस बात को हम अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर पाएंगे। आकाश में तारे चमकते हैं, अब आकाश में तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तो उसका आधार क्या है, यानी तारे कहाँ चमक रहे हैं, जो उसका आधार है, जो उसका आश्रय कहाँ है, आकाश है, ठीक है। क्रिया हो रही है चमकने की, और चमक क्या रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चमक रहे हैं, वो आसमान में चमक रहे हैं। तो उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, जहां पर वो आश्रित है, वो क्या है, आकाश है। इसी प्रकार से इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये तो में का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से पर का, जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो पक्षी बैठे हैं, वो बैठने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आधार है, उनका जो बेस है, वो कहां पर है, वो पेड़ है। तो पेड़ पर बैठे हैं पक्षी, तो उनका जो आधार है, जो बेस है, जहां पर वो आश्रित हैं, वो क्या है, वो पेड़ है। तो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो ये किसका उदाहरण हुआ, अधिकरण कारक है। यानी क्रिया का जो अधिकरण कारक का जो नियम है, वो नियम यह कहता है कि क्रिया का जो आधार होता है, वो आधार जो है अधिकरण के अंतर्गत आता है। तो आकाश में तारे चमकते हैं, तारे कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में चमक रहे हैं, तो आकाश जो है यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण हो गया, यानी वो आधार हो गया, वो बेस हो गया, वो आश्रय हो गया उनका। इसी प्रकार से अंतिम कारक है संबोधन कारक। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, संबोधन कारक, यानी जहां पर किसी को संबोधित यानी पुकारा जाता है, आवाज लगाई जाती है। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे हे, अरे, रे, भो, ओ, ये सब जो है किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो सब संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। हे राम, यह क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है राम को पुकारा जा रहा है, ईश्वर को पुकारा जा रहा है, हे राम यह क्या हो गया। तो जो है जब किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो चिन्ह किसके अंतर्गत आएंगे, संबोधन कारक के अंतर्गत आएंगे। तो आज आपने देखा जो है कारक, उसके जो है भेद, और भेदों में जो है उसके चिन्ह जो है विशेष रूप से उनकी पहचान के लिए बनाए गए हैं, और उनको जो है उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया गया है। तो आशा करता हूं आपको जो है पाठ जो है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।